स्वागत है दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और ये सारे प्रश्न आप देखेंगे कि बहुत सारे नए प्रश्न होंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं अपने सारी श्रृंखलाओं में कि आपको कुछ नए प्रश्नों से परिचित करवाएं जो परीक्षाओं में आने वाली जो पैटर्न हैं उनमें उपयोगी हों। शुरुआत है, पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? ऑप्शन है रोडा कवि, राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दामोदर शर्मा, विनय चंद सूरी। इसका सही उत्तर है पंडित दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जी की रचना है। इसकी रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए की गई थी, यानी जो राजकुमार थे उनको जब जो भी लोकल लैंग्वेज थी वो सिखाने के लिए दामोदर शर्मा जी ने इसकी रचना की। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कुल 5 प्रकरण हैं। तो आपको उक्त व्यक्ति प्रकरण के बारे में ये जानकारी रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, महाभारत कथा और स्वर्गारोहण, ये 2 रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं। ये किसकी रचना है? ऑप्शन लालदास, कृष्णदास, एक ऑप्शन डबल हो गया है, और विष्णुदास। तो इसका जो सही उत्तर होगा मूलतः वो है विष्णुदास, यानी महाभारत कथा और स्वर्गारोहण ये विष्णुदास जी की रचना है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? ऑप्शन रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, नाथूराम शर्मा शंकर, रूपनारायण पांडे। सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर। तो ये विधवाओं की समस्या पर केंद्रित प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है, उनके द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है मिलन, पद्मप्रसून, पथिक, स्वप्न। तो इसका सही उत्तर है पद्मप्रसून। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा ये रचित नहीं है। इसके अलावा मिलन, पथिक, स्वप्न ये तीनों राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की कहानी नशा मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि प्रेमचंद जी की जितनी कहानियाँ थी, लगभग 300 कहानियाँ मानी जाती हैं प्रेमचंद जी की, और इन सभी को मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो ये जो नशा कहानी है वो किस खंड में है? इसका सही उत्तर है खंड 1 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न है, किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? ऑप्शन है वैदर्भी, पांचाली, गौड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गौड़िया। गौड़िया जो रीति है उसमें सुकुमारता और मधुरता नहीं होती है। वैदर्भी में सभी प्रकार के गुण और रीति पाए जाते हैं। पांचाली में सुकुमारता और मधुरता पाई जाती है, लेकिन गौड़िया सुकुमारता और मधुरता से हीन है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य की लगभग नए प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने अब तक बनाई हुई है, सभी कालों पर आधारित, महत्वपूर्ण रचनाओं पर आधारित, वो आप हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत PDF फॉर्म में या प्रिंट बुक दोनों रूप में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। ये आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शन है माधुरी, वागर्ध, कल्पना, युगबोध। तो इसका सही उत्तर है कल्पना। कल्पना पत्रिका के संपादक रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। वागर्ध पत्रिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कलकत्ता के हिंदी भाषा परिषद से निकलती है और शंभूनाथ जी इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को हिंदी का वास्तविक रूप कौन मानता था? ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, विनोबा भावे, केशव दास। तो इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए, 2 तरह की बातें थी जब हिंदी और उर्दू का संघर्ष चल रहा था भारतीय हिंदू युग में या उससे पहले। तो उस दौर में राजा शिव प्रसाद सिंह के बारे में आप जानेंगे, जिन्हें सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। ये आम फहम भाषा की बात, यानी उर्दू, फारसी, अरबी, इन सारे शब्दों का हिंदी में मिला जुला रूप स्वीकार करते थे, लेकिन शुद्ध भारतीय संस्कारवती संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात राजा लक्ष्मण सिंह करते थे। इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारे ये सारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपकी राय है आप हमें ज़रूर बताएं। आप कौन सी क्लास, कौन से विषय पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं, तो हम आगामी कक्षाओं में उस पर चर्चाएँ करेंगे। अगला प्रश्न है, भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी है? ऑप्शन मोहम्मद शाह रंगीले, राजा रुद्र ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर है राजा रुद्र ने। भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी राजा रुद्र ने। मिला तेज से तेज, ये किसकी जीवनी है? ऑप्शन रमेश चंद्र शाह, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र। सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों, ये MPPSC में भी पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, और विगत जो परीक्षा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की जो भी परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है, ये भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया था। अतिथि तुम कब जाओगे, ये किसकी प्रसिद्ध व्यंग कृति है? ऑप्शन हरिशंकर परसाई, ज्ञान चतुर्वेदी, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी। तो अतिथि तुम कब जाओगे ये शरद जोशी जी की रचना है और ये व्यंग कृति है, इसे ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है? राजशेखर, श्रीधर, मधुकर, पोहकर। तो इसका सही उत्तर है श्रीधर। रणमल छंद श्रीधर जी की रचना है। डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है? देखिए, ये मतलब संबोधन ही एक अलग तरीके का है, श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि। ऑप्शन संत सिंगा को, भावसार को, बाल कवि बैरागी को, रामनारायण उपाध्याय को। तो सही उत्तर है बाल कवि बैरागी। चिंतामणि उपाध्याय ने इन्हें श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने किस रचना को ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और ये अब तक आप देख रहे होंगे, कितने भी आपने प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे या किताबें पढ़ी होंगी, ये तथ्य आपको नहीं मिला होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा किसे देते हैं? ऑप्शन वीर सतसई, ब्रजमाधुरी सार, वल्लभ सखा, रणमल छंद। तो इसका सही उत्तर है वल्लभ सखा। वल्लभ सखा रचना को वियोगी हरि ने ब्रज के धूल भरे हीरे की संज्ञा दी है, और ये रचना महापात्र लाल जी की रचना है। वियोगी हरि के बारे में भी हम जान लेते हैं कि वियोगी हरि का मूल नाम क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। वियोगी हरि ही सारे लोग नाम जानते हैं, लेकिन इनका मूल नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अगर हम देखें तो ब्रज माधुरी सार और वीर सतसई, ये वियोगी हरि जी की उर्फ हरि प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, और इनमें भी वीर सतसई पर वियोगी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए, कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में व्याख्यान देना आरंभ किया या शुरू किया? ये प्रश्न भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा जा चुका इस बार। ऑप्शन है महर्षि देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नवीन चंद्र राय। इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य भाषा के प्रसार यानी हिंदी के प्रसार के लिए जो अथक परिश्रम किया वो सब जानते हैं, और हिंदी में व्याख्यान देना उन्होंने इन्हीं की प्रेरणा से शुरू किया। उम्मीद है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी यूज़फुल होगा, और इसके कई सारे प्रश्न आपके लिए नए होंगे। तो जो प्रश्न आपको नए लगे हों उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, या आप हमारे इस शॉर्ट नोट्स को परचेज़ करके इसे अपने पास कलेक्शन के रूप में रख सकते हैं, ताकि परीक्षाओं में क्विक रिवीजन आप कर सकें। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन रिवीजन के लिए एक जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए वो हमने अपने तरीके से, जैसे आप सभी तैयार करते हैं वैसे हमने भी परीक्षाओं की दृष्टि से इसे तैयार किया हुआ है, और सारे फैक्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह नगेंद्र जी की पुस्तक से तैयार किए गए हैं। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।